हेलो देखो गाइस, ये हार्ट इज माय फकिंग रिवेंज लिटिल वन का पार्ट 4 है। तो बिना देर के हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो टायम जो है मैट से बोल के जंगकुक के लिए खाना मंगवाता है। थोड़ी देर बाद ही मैट जो खाने की ट्रे के साथ रूम में आती है और वो तायोंग को डिनर की ट्रे देख के फिर वहाँ से चले जाती है। फिर तायोंग जंगकुक की तरफ ट्रैक कर बोलता है, ये लो तुम खा लो खाना। तो जंगकुक डरते हुए वो ट्रे को अपने हाथों में ले लेता है। तो वो तारों की तरफ अपनी पपी आई से देखता है जो दूसरी और मुंह किए बैठा था। तो जंगकुक जो एक निबाला बना के तारों की तरफ करता है और बोलता है, अंकल आप भी खा लें, आपको भूख होगा ना, आपने भी तो कुछ नहीं खाया है ना। तायोंग जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। और वो ये के जैसे ही बेड से उठ के जाने लगता है तो जंगकुक उसके हैंड को पकड़, नहीं अंकल आप झूठ बोल रहे हो ना, आपको भूख है, मुझे पता है आपको भूख लगा है, आप खाने से क्यों नाराज़गी कर रहे हो। अब मुझसे नाराज़ हो जाओ लेकिन खाने से तो कुछ नहीं करते ना, प्लीज़ अंकल थोड़ा सा ही खा ले। तो तायोंग जंगकुक के हैंड को जोर से झटक देता है और वो अपने दोनों हैंड को सर पे रख चीखते हुए बोलता है, तुम्हारे साथ आखिर क्या प्रॉब्लम है, बोलो। हाँ, तुम्हें एक कही बात क्यों समझ नहीं आता है, जब मैंने कह दिया तुम खा लो, मुझे नहीं खाना तो तुम पीछे क्यों पड़ती हो और मुझे क्यों टच करते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, क्यों करती हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है, मुझे बोलो। तायोंग जो इतना रूड वैसे सब कुछ बोला था कि जंगकुक की आंखों में नमी फैलने लग जाती है। तो तायोंग अपने सर को पकड़, अब रोना बंद करो, पता नहीं क्यों हर वक्त नया ड्रामा लगा रखते हो। और वो गुस्से से रूम से चला जाता है। जंगकुक जो सिसके उठाते हुए बोलता है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो इतना भयंकर है, मैं तो बस उनको खाने के लिए ही बोला था ना, मैं तो उनका सोच के बोला था, इतना रूड क्यों है और वो हमेशा मुझे क्यों इतना सुनाते हैं और वो इतना गंदा बर्ताव क्यों करते हैं मेरे साथ, मैंने आखिर क्या किया है जो वो इतना रूडली मुझसे बातें करते हैं। और वो आंखों से उसके आंसू ऐसे गिरने लगते हैं और वो खाने की ट्रे को साइड पे रख देता है और वो खुद भी बेड पे लेट जाता है और वो बेड पे लेट के रोने लगता है। वहाँ तायोंग जो रूम में आके वो सुकून से बेड पे लेट जाता है और वो खुद से ही बोलता है, पता नहीं मुझे क्या होता जाया है, मैं जब भी उसको डांटता हूँ मुझे उसकी आंखों में आंसू देख बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है, जैसे मानो किसी ने मेरे हाथ के 100 मिलियन टुकड़े कर दिए हो, इतनी ही तकलीफ़ होती है। क्यों मैं उस पर रहम खाता हूँ, क्यों मैं उसके आंसू को देख पागल हो जाता हूँ, जैसे मैं खुद को ही हर्ट कर लूँ, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, क्यों मैं उसको हर्ट करते वक्त मेरे चेस्ट में पेन होता है, क्यों। और वो ये सब सोचने लगता है। वो पूरी रात ये सब बातों के आंसर को सोचता है कि वो आखिर जंगकुक के लिए क्या फेर रखता है और वो जंगकुक को हर्ट करता है तो उसे तकलीफ़ क्यों होती है, बट वो कुछ भी नहीं समझ पाता है और वो आखिर थक के सो जाता है। सुबह की 9 बजे तायोंग की आँख खुलता है तो वो जैसे ही बेड से उठने लगता है तो उसको उसके सर में बहुत दर्द होने लगती है और वो अपने सर पे हैंड रख, और मुझे अपने सर में इतना पेन फील क्यों हो रहा है। वो जैसे ही अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है तो सबसे पहले उसकी आंखों के सामने जंगकुक का रोता हुआ फेस आ जाता है। तो वो जल्दी से अपनी आंखों को खोल बोलता है, मुझे क्या हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा, वो बनी मुझे हर जगह हर बार क्यों दिख रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वो उठता है और वो सीधा जंगकुक के रूम के पास जाने लगता है। वो जंगकुक के रूम में आने के बाद देखता है कि जंगकुक क्यूट बेबी की तरह बेड पे सोया था। तो वो क्यूट बेबी को देख उसके फेस पे अनजाने से स्माइल आ जाता है और वो जंगकुक के पास जाके उसके उन गालों को बेच कर बोलता है, हाय।
तुम सोते हुए भी कितना क्यूट लगती हो, सच में तुम बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो, एक एंजल हो। वो जंगकुक के गालों को सहलाया था कि तभी तायों की नज़र जंगकुक के खाने में पड़ जाती है, जो ऐसे का ऐसे ही रखा था। उसमें से एक बाइट भी जंगकुक नहीं खाया था। तो ये देख ताओं को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वह थोड़ा गुस्सा हुआ, तभी जंगकुक की भी आँख खुल जाती है और वह ताओं को अपने सामने देख स्माइल कर बोलता है, अंकिल अंकिल आप यहाँ। तो ताओ जंगकुक की तरफ मुड़ता है और रूडली बोलता है, तुमने डिनर नहीं किया? बट क्यों? तो जंगकुक डर जाता है और वो अंकिल वो मैं हाँ चीखते हुए बोलता है, क्या वो बोलो मुझे, तुम्हें काय के ड्रामे हैं? तुमने रात को खाना मांगा था तो तुमने खाया क्यों नहीं? बोलो क्यों नहीं खाया? वो जब ऐसे सीखता है तभी उसको चक्कर आने लगते हैं और वो जल्दी से टेबल का सहारा लेके खड़ा हो जाता है। वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, क्यों नहीं किया डिनर? तो जंगकुक, अंकिल आपको क्या हो रहा है अंकिल? और वो जल्दी से उठ जाता है और ताओ के पास आके उसको पकड़, अंकिल आपको क्या हुआ है बोलो। जैसे ही जंगकुक ने ताओ को टच किया तो वो बोलता है, ओ माय गॉड अंकिल आपको तो बहुत ज़्यादा ही फीवर है, आप आए मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ। और वो ताओ को ले जाके बेड पे बिठाता ही और वो ताओ के सर पे हैंड को रख वो वर्ड हो जाता है और वो रोते हुए, अंकिल आपको तो बहुत ज़्यादा ही फीवर है, रुको मैं आपके लिए मेडिसिन लाता हूँ। और वो जो मेडिसिन ढूंढने लगता है। तायुम जो बनी को अपने लिए इतना वर्ड होते हुए, इतना फिक्रमंद होते हुए देख उसके फेस पे स्माइल आ जाता है और वो बनी को अपने लिए रोते देख उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बट वो कुछ नहीं कहता। जंगकुक को मेडिसिन मिल जाने के बाद जंगकुक जो मेडिसिन लेके ताओ के पास आता है और वो पानी का गिलास और मेडिसिन ताओ की तरफ करते हुए बोलता है, लो अंकिल आप ये खा लो, अब जल्द ही आप ठीक हो जाओगे, ठीक ना, आपका फीवर ठीक हो जाएगा। तो ताओ बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो बनी, तुम रो मत। तो जंगकुक, क्यों अंकिल आपको देखो कितना फीवर है, आपको तकलीफ हो रहा है ना? तो ताओ तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तो जंगकुक, आप प्लीज़ बातें करना बंद करें, आप इसे खा लें मेडिसिन को, आप जल्दी ठीक नहीं होंगे अगर आपने ये मेडिसिन नहीं खाया, प्लीज़ जल्दी खाएं। और वो ताओ से लेके खुद ताओ के मुंह में मेडिसिन देख के उसे पानी पिला देता है और कहता है, अंकिल आप यहाँ पे रेस्ट करें, मैं आपके उन गाछ को किक के डॉक्टर को बुलाऊँ क्या आपके लिए? तो ताओ जंगकुक के हाथ पकड़, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, मैं खुद ठीक हो जाऊँगा थोड़ी देर तक। तो जंगकुक, नहीं अंकिल आप बहुत ज़्यादा फीवर है, आपको डॉक्टर को दिखाना बनता है ना। ताओ, मैंने कहा ना नहीं, मैं खुद ठीक हो जाऊँगा, तुम क्यों नहीं समझते हो एक बात? तो जंगकुक, ओ सॉरी अंकिल, अच्छा ठीक है आप आंखें बंद कर लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और वो ताओ के ऊपर ब्लैंकेट कर देता है। ताओ जो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताओ जो आंखें बंद किए लेटा था तभी थोड़ी देर बाद उसको अपने फेस पे कुछ गीला गीला फील होता है। तो वो अपनी आँख स्लोली ओपन करता है तो वो देखता है कि उसका क्यूट बनी उसके सर पे पतिया कर रहा था। तो ये देखता है कुकी के हैंड को पकड़ लेता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो बनी? तो जंगकुक सिसके उठाते हुए, अंकिल मैं आपके पति का आया हूँ, आप जल्दी आपका फीवर ठीक हो जाएगा। जब मैं भी बीमार होता था ना तो मेरी मॉम भी मुझे ऐसे पतिया करती थी तो मैं कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता और आप भी देखना जल्दी ठीक हो जाओगे। आप अभी बेबी बने हो ना, क्या आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना है? मैं भी ऐसे करता था, मुझे भी ना डॉक्टर के पास जाने से डर लगता था, तो आप भी ऐसे कर रहे हो ना तो मैं आपके पति कर देता हूँ ना, तो आप भी जल्दी ठीक हो जाओगे ना। तो ताओ जो जंगकुक के हैंड को पकड़, नहीं बनी मैं ठीक हो जाऊँगा ना, तुम जाके रेस्ट करो। अच्छा एक काम करो, तुम जाके कुछ खा लो। तो जंगकुक, नो अंकिल मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बाद में खा लूँगा, पहले मुझे पार्टी करने दें। तो ताओ, नहीं मैंने मना किया ना। तो जंगकुक ताओ के लिप्स पे, नहीं आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, चाहे आप मुझे कितना भी पनिश कर लो, बट आज मैं आपको कुछ नहीं सुनूंगा, आज आपको मेरी सुनना होगा। तो ताओ स्माइल अपनी आँखों को धीरे धीरे क्लोज कर लेता है और वो
फिर ऐसे ही थोड़ी देर बाद नींद की वादियों में चला जाता है और वो काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। और जंगकुक यूं ही ताउन की पत्तियां बदलता रहता है और वो काफ़ी टाइम तक ताउन की केयर करता है। जंगकुक ताउन को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता और ऐसे ही जंगकुक को ताउन के पास बैठे बैठे पूरी शाम हो जाती है। तायोंग जो अपनी आंखों को खोलता है तो वो अपने सामने बने को अपने बेबी बॉय को देखता है तो वो वर्रिड हो जाता है और वो जंगकुक के हैंड को पकड़ तुम अभी तक गए नहीं, तुम रेस्ट नहीं किया और तुम क्या सुबह से यहीं बैठे हो और तुमने कुछ खाया? तो जंगकुक अरे अंकल अब तो सवालों की ढेर कर रहे हो, अगर मैं आपको छोड़ के चला जाता, आपको मेरी कोई ज़रूरत होता तो वो कौन करता पूरी, इसलिए मैं आपके पास बैठा रहा। अगर आपको कुछ चाहिए होता तो आपको कौन देता? तायोंग अपने सर को पकड़ बेबी तुम इतना क्यों कर रहे हो मेरे लिए? हाँ तुमने कुछ खाया भी नहीं, खाया कुछ? तो जंगकुक जब नजर ना में हिलाता है तो तायोंग तुम इतना बुद्धू क्यों हो, तुम कुछ खा लेते ना, मेरी फिक्र छोड़ो। तो जंगकुक स्माइल कर अपनों की फिक्र हर कोई करता है ना, अब तो मेरे फिर वो चुप हो जाता है। तो तायोंग बोलता है तुमने क्या कहा, मैं तुम्हारा अपना हूँ? तो जंगकुक चुप नजर ना में हिलाता है। तो तायोंग मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ ना? तो जंगकुक वो मैं सॉरी अंकल, वो मेरे मुंह से निकल गया था, प्लीज़ मुझे पनिश मत करना, मुझे दर्द होती है, मैं अब आपको ऐसे नहीं बोलूँगा, वो मेरे मुंह से निकल गया। तो तायोंग जंगकुक के फेस को पकड़ बोलता है कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, मुझे बुरा नहीं लगा और मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा। उसकी आंखों में भी जंगकुक कोई ऐसी बेबसी देख के उसकी आंखों में भी नमी फैलने लगता है। तायोंग बोलता है तुम्हें भूख लगा है ना? तो जंगकुक अपना सर हाँ में हिलाता है। तो तायोंग चलो मैं तुम्हारे लिए खाना मंगा लेता हूँ। तो जंगकुक जो सिर्फ सर हाँ में हिलाता है। थोड़ी देर बाद मैट जो तायोंग के कहने पे खाना दे जाती है। तो तायोंग जो उस चीज को अपने हाथ में लेके जंगकुक की तरफ निवाला बना के जंगकुक के पास करता है और बोलता है लो आज तो खाओगे ना या आज भी छोड़ दोगे? तो जंगकुक उस निवाले को अपने मुंह में ले लेता है और मुस्कुरा के तायोंग की तरफ देखता है, जिससे तायोंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। जंगकुक की वो मुस्कुराहट जो तायोंग के लिए काफ़ी था। तो तायोंग भी उसको अपने बक्से स्माइल कर देखता है। फिर जंगकुक जो निवाला बना के तायोंग की तरफ करता है और बोलता है लो आप भी खाओ अंकल, आपने भी तो कुछ दिन से नहीं खाया है ना खाना, आप भी तो भूखे हो, मैं देखा था। तो तायोंग तुम्हें कैसे पता? तो जंगकुक क्योंकि आप तो मेरे साथ ही थे ना और आपने भी कुछ नहीं खाया है ना, तो प्लीज़ लो खा लो। तो तायोंग के जो आंसू जो उसने कल रात से रुके रखे थे वो निकलना शुरू हो जाते हैं और वो निवाले को खा लेता है और वो सीधा जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक भी तायोंग को हग पे करता है। तो तायोंग तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो, क्या तुम सच में मुझे अपना मानते हो? तो जंगकुक जो अपने से हाँ में हिलाता है और बोलता है हाँ आप बुरे तो हो बट आप बहुत अच्छे भी हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता आप कभी कभी इतना रूड हो जाते हो और कभी कभी इतना सॉफ्ट बन जाते हो, बट मुझे आपका रूड साइड नहीं पसंद, मुझे आपका सॉफ्ट साइड पसंद है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बातें करते हो। आप इतना रूड क्यों होते हो अंकल, आप ऐसे क्यों करते हो? तो तायोंग जंगकुक को और फिर टाइटली मजबूती से गिफ्ट कर बोलता है अब नहीं करूँगा, आई एम सॉरी, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया मुझे माफ़ कर दो उसके लिए। तो जंगकुक नहीं नहीं अंकल आप माफ़ी मत मांगे। तो तायोंग तुम इतने अच्छे क्यों हो जंगकुक, क्यों? और मैंने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है, मैंने तुम्हें कितना पनिश किया, तुम्हें मैंने टॉर्चर किया है, तुम फिर भी मेरे से इतने अच्छे से बातें कर रहे हो क्यों? तुम्हें तो मुझसे नाराज़ होना चाहिए था, तुम्हें मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए था, बोलो तुम ऐसे क्यों नहीं किया हो? तो जंगकुक लेकिन आप मुझे जाने नहीं दिया हो तो मैं कैसे जाता, और पहली बात आप मुझ पर इतना गुस्सा करते हो तो कोई तो बात होगी ना जो मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए। और
आप जब भी मुझ पे गुस्सा करते हो या आप मुझे मारते हो, मैं आपकी आंखों में ना दुख देख सकता था। आप कितना सैड फील करते थे, मैं सब नोट किया था ना। और आप जब भी मुझे हर्ट करते हो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील होता है, जो आपके फेस पे साफ साफ दिखता था मुझे अंकल। और आप हमेशा मेरी केयर भी तो किया हो, और आप मुझे हमेशा टॉर्चर क्यों करते हो अंकल? मैंने क्या किया है? तो तायंग जंगकुक को अपनी गोद में लेके बोलता है, आई एम सॉरी बेबी एंजल, आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मैं एक रिवेंज के चक्कर में किसी मासूम को हर्ट कर रहा हूँ, बट मुझे अब पता चल गया है कि तुम अपने डैड जैसे नहीं हो। मुझे पता चल गया है मैं एक बेकसूर को बेवजह की सज़ा दे रहा था, जो तुम गलती नहीं किया था। तुम तो एक लिटिल बेबी हो ना, जिससे तो हर कोई प्यार करता है, बट मैंने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट ना कर तुम्हें रिजेक्ट कर तुम्हें टॉर्चर किया, तुम्हारे इस मासूम से फेस को हर्ट किया, तुम्हारे इस ब्यूटीफुल आँखों में आंसू दिया, तुम्हारे इस ब्यूटीफुल शरीर पे मैंने निशान दिए, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, तुम चाहो मुझे पनिश कर सकती हो बेबी एंजल। तो जगह नो नो अंकल, मैं आपको क्यों पनिश करूँगा? आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ज़्यादा। और वो अपने हाथों को खोल के बताता है कि वो वो तायंग इसको कितना पसंद है। तो तायंग स्माइल कर, सच में क्या तुम मेरी फैमिली बनोगे? हमेशा मेरे साथ रहोगे मेरे पास? बोलो एंजल, तुम मेरे साथ रहोगे? तो जंगकुक जो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए अपना सर हाँ में हिलाता है, बोलते हैं हाँ क्यों नहीं अंकल, आप बहुत अच्छे हो, आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो तायंग, हाँ मुझे भी तुम पसंद हो, बट मैं समझ नहीं पाया था। अब मुझे पता चल गया है कि जब भी मैं अपने बनी को हर्ट करता था तो क्यों मुझे हर्ट होती थी। तो जंगकुक, क्यों अंकल, आपको क्यों तकलीफ़ होता था? तो तायंग, क्योंकि मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ ना, इसलिए मुझे तकलीफ़ होती थी जब भी मैं आपको तकलीफ़ में देखता था। तो जंगकुक, सच में अंकल, क्या अब मुझे अब और हर्ट करोगे? अब मुझे मारोगे तो नहीं ना? प्लीज़ ऐसे मत करना, मुझे ना यहाँ दर्द होती है। तो तायंग जंगकुक के उस जगह उसके नेक पे, उसके फेस पे, उसके हैंड पे किस करते हुए बोलता है, अब नहीं करूँगा, अब तो आपको पेन नहीं हो रही होगी ना? तो जंगकुक, बिल्कुल भी नहीं, अब आप हमेशा मेरे साथ रहना। बट अंकल, मॉम डैड। तो तायंग जो अपना सलाइवा निकल जाता है, और वो बेबी वो बेबी आपके मॉम डैड ना बहुत दूर जा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तो जंगकुक, क्या? बट वो आप लोग के पास मुझे क्यों छोड़ के गए, और उन्होंने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? तो तायंग, वो जल्दी में थे ना, इसलिए वो आपको मेरे पास दे के चले गए, और उन्होंने कहा कि मैं उनके बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। तो तुम क्या मेरे पास नहीं रहोगे बेबी? तो जंगकुक, नहीं, मॉम डैड के कहे तो ठीक है, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, बट मॉम डैड कब आएंगे अंकल? तो तायंग, हाँ बेबी जल्दी आएंगे, बट आप उनका वेट मत करो, क्योंकि वो कभी भी आ सकते हैं, ओके ना बेबी? तो जंगकुक, ओके। तो बस देखो क्या आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, स्टोरी का समझे कमेंट करके बताइएगा। अब जो इसका पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट ही होगा। मुझे कुछ आर्मी कहती कि इसे FF को लॉन्ग कर दो, बट मैं इसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकती हूँ। और एक आर्मी ने कहा था कि अब इसके 2 पार्ट्स तो होना चाहिए, तो मैं उसके लिए उनके लिए थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया हूँ, और मैं इसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने कहा था कि 1 नहीं 2 पार्ट्स होना चाहिए, तो मैं 2 पार्ट दे दिया हूँ, इससे ज़्यादा और लॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो बस ये नहीं, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। प्लीज़ सपोर्ट कर देना, बाय बाय। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना।